और मैं तो चाहता हूँ कि कथा सुनाता रहूं, लेकिन घड़ी जो है ना वो अपनी जगह रुक जाए, क्योंकि 4-5 कब जब बज जाते हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता। कल हमने कृष्ण भगवान के पहले विवाह का वर्णन सुना था, और आज हम भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन श्रवण करेंगे। उसके बाद में मित्रता कैसी होनी चाहिए और भगवान को दीन बंधु दीनानाथ क्यों कहा जाता है, सुदामा चरित्र के माध्यम से श्रवण करके हम जानेंगे। ये नीचे आ रहे हैं, आपने दिख नहीं रही है इधर। हाँ, ये सेकंड कर दिया ना। हाँ, वो चेहरे को बता दिया। माता जी के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाइए। और ये हमारी सीमा मैया है, जोरदार तालियां हो जाइए इनके लिए। ओम गणेशाय नमः। मुंडगा भैरव धाम भजन मंडली यूट्यूब चैनल है, जिनका इस मंडली की तरफ से 1100 रुपये का सहयोग आया है श्रीमद् भागवत कथा में। जोरदार तालियां हो जाए। इनकी मंडली दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और इनके साथ साथ मेरी तो सबके लिए ही यही दुआ रहती है कि हर एक भक्त के घर में कभी परेशानी कष्ट कलयुग का वास कभी ना हो। बोलिए राधे राधे। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हमारी बहन जी भी आ गई हैं और भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन श्रवण करेंगे। आपके लिए रुका था, देखो जल्दी से दक्षिणा चढ़ा दो 1-2 लाख रुपए की, है ना। कह रही है मैं तो सोने चांदी लेके आई हूँ, चैन लेके आई हूँ आपके लिए। बोलिए राधे राधे। मैंने पहले भी कहा था 1 लाख 2 लाख कब तक चलेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन बहन भाई का माता पुत्र का जो रिश्ता बन जाएगा ये जन्म जन्म तक चलेगा, और इस रिश्ते से बढ़ के कोई धन दौलत नहीं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं समय को देखते हुए। भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ बड़े प्रेम से विहार करते थे, विचरण करते थे। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। सोने की नगरी के राजा हैं कृष्ण भगवान, द्वारिकाधीश। लेकिन वो युग हो या ये युग हो, एक बात की सच्चाई तो सामने आती है कि जो भी तरक्की जितनी करता है उसके जलने वाले भी उतने ही पैदा जरूर हो जाते हैं। मानो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन इस कथा से भी हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए
कि जब भगवान के ऊपर लोग कलंक लगा सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब जो प्रसंग मैं तुम्हें स्यमंतक उपाख्यान सुनाने जा रहा हूं, इस प्रसंग को जो भी सुनता है, श्रवण करता है, एक ही बात की शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए, कलंक लगाए, तो कुछ मत बोलो। कभी मत कहो कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैं सच्चा हूं, मैं झूठा नहीं हूं। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, राजन सत्य ही एक ऐसी चीज है जो छुप नहीं सकता। चाहे 100 झूठ सामने आ जाएं, लेकिन सत्य कैसे प्रकट होता है? जैसे अमावस की काली रात होती है, लेकिन रजनी समाप्त होती है कब? रजनीश उदय हो जाते हैं। जिस तरह सूर्य भगवान उदय होते हैं, अमावस की काली छटा भी समाप्त हो जाती है। यदि आप सच्चे हैं तो आपके ऊपर भले ही दुनिया वाले कुछ भी लांछन लगाए, एक न एक दिन आपकी सच्चाई सामने प्रस्तुत हो ही जाएगी। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया ने इस प्रसंग में लीला करके हमें यह उपदेश दिया, यह शिक्षा दी कि कोई भी हमारे पर उंगली उठाए, कलंक लगाए, तो कभी मत कहो कि मैं गलत नहीं हूं। उस चीज को साबित करके दिखा दो। क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई साबित कर देंगे, लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। भगवान के ऊपर कलंक कैसा लगा, आइए सुनते हैं। द्वारिका के पास ही एक राजा रहता था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम का राजा रहता था और सूर्य भगवान का परम भक्त था। बड़ी कठिन तपस्या की तो सूर्य भगवान ने उसको एक मणि प्रदान कर दी। उस मणि का नाम था स्यमंतक। और वो मणि कैसी थी? 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। 20 तोले का एक भार होता है, तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए, 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। और इतनी तेज चमकती थी कि मानो साक्षात सूर्य भगवान ही नीचे उतर आए। एक बार सत्राजित ने क्या किया, गले में मणि पहनी और द्वारकाधीश के महल में चला गया भगवान के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके जब लौटा तो भगवान के जो भी मंत्रीगण थे वो सत्राजित के पास आए और कहने लगे, तुम्हारे गले में जो मणि चमक रही है, ये अगर भगवान कृष्ण के गले में हो तो भगवान कृष्ण का स्वरूप और अच्छा लगेगा। और आप तो राजा हो, आपको इतना सोना चांदी किस लिए चाहिए? ये मणि आप हमारे द्वारकाधीश भगवान को दे दो। हमारे भगवान ब्राह्मणों की, गौ की, विप्र की बहुत सेवा करते हैं। जो भी सोना आपकी मणि देगी वो हम उनकी सेवा में लगा देंगे। सत्राजित कहने लगा, तपस्या की मैंने और मणि में कृष्ण को क्यों दे दूं? जरूर कृष्ण ने तुमसे ऐसा कहा है ना, मणि मांगी है। मंत्रीगण कहने लगे, नहीं, हमारे महाराज ने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, यह तो हमारा एक विचार था जो हमने आपके सामने रखा। सत्राजित चला गया वहां से। मंत्रियों ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं दी तो नहीं दी। सत्राजित अपने नगर में लौट आया और सत्राजित का एक भाई था, उस भाई का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपने भाई सत्राजित से कहा कि भैया एक दिन के लिए मणि मुझे दे दो, मैं अपने नगर में गले में पहन के घूमूंगा, सबको दिखाऊंगा। तो द्वारकाधीश को तो दी नहीं थी, लेकिन वो तो अपना सगा भाई था। सत्राजित ने वो मणि अपने गले से उतारी और प्रसेनजीत को दे दी। प्रसेनजीत उस मणि को गले में पहनकर सारे नगर में घूमने लगा
और घूमते घूमते उसको पता नहीं चला कब वो जंगल की तरफ चला गया और मार्ग भटक गया। जंगल में जैसे ही पहुंचा तो एक सिंह ने उसके ऊपर हमला कर दिया और प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। सिंह ने सोचा इसकी गली में ये क्या चीज चमक रही है, सिंह ने दांतों में दबा ली, लेकिन शेर की तो किसी काम की नहीं थी। शेर दांतों में दबा के थोड़ी दूर आगे चला कि एक भालू ने सिंह पर हमला कर दिया। दोनों का भीषण युद्ध हुआ। भालू शक्तिशाली था, सिंह कमजोर पड़ गया, सिंह मारा गया। और भालू थोड़ा समझदार भी होते हैं, है ना। ये जो बदमानुस होते हैं ना, आपने देखा होगा, ये थोड़े समझदार होते हैं। भालू समझदार था, मणि को हाथ में ली और लेके चल पड़ा और अपनी गुफा में पहुंच गया। गुफा में पहुंचकर उसकी एक बेटी थी और अपनी बेटी को जाकर वो मणि दे दी खेलने के लिए। आप सभी जानते हैं जो जैसा होगा, जैसे हम इंसान हैं, हमारे बच्चे इंसान की तरह होंगे। अब भालू है तो भालू की पुत्री कैसी होगी, भालू की तरह होगी। गाय का बच्चा गाय की तरह होता है। तो उस भालू ने अपनी पुत्री को वो मणि खेलने के लिए दे दी। इधर जब सत्राजित का भाई लौट के नहीं आया तो सत्राजित को चिंता होने लगी कि मेरा भाई आया नहीं है, मणि भी ले गया था मांग कर। 2 दिन बीत गए, तब सत्राजित सोचने लगा कि 3 दिन पहले कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे थे, उनके मंत्रीगण मुझसे मणि मांग रहे थे, हो ना हो ये कृष्ण का ही काम है। मेरे भाई को कहीं गायब कर दिया है, मरवा दिया है और मणि कृष्ण ने चुरा ली है। और कृष्ण भगवान के ऊपर इस तरह कलंक लग गया चोरी का। चोरी का कलंक लग गया। गुरु जी के पास गए कृष्ण भगवान, कहने लगे गुरु जी मेरे ऊपर भी कलंक लग गया। तब गुरु जी ने कहा कि कृष्ण चोरी का कलंक लगा है, लेकिन किसी से ये मत कहो कि मैंने चोरी नहीं की। उस मणि को खोज के लाओ, सत्राजित के सामने प्रस्तुत कर दो, तुम्हारा कलंक अपने आप ही मिट जाए। भादव के शुक्ल पक्ष में यदि कोई चौथ का चंद्रमा देख लेता है तो उसको ऐसा कलंक लग जाता है। इसलिए भादव के महीने में शुक्ल पक्ष का चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कहूँ कि आज भादव के शुक्ल पक्ष का चौथ है, चंद्रमा मत देखना, तो उस दिन आप जरूर देख लोगे, जिस दिन मना किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं जिसको भी ऐसा कलंक लग जाए या ऐसा दोष लग जाता है, स्यमंतक उपाख्यान जो भी श्रवण करता है उसका यह दोष दूर हो जाए। गुरु जी कहने लगे कन्हैया जरूर तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, जाओ अब जो मैंने कहा है वो पूर्ण करो। कन्हैया अपने घोड़े पर सवार हुए, अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और चल पड़े मणि की खोज करने के लिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा है सत्य साबित करके देखो। इधर द्वारिकावासी कहने लगे ये कन्हैया तो बचपन से ही चोर है, जरूर इसी ने ही मणि चुराई होगी। बचपन से चीर चुराता है, माखन चुराता है, बचपन से ही चोर है। क्योंकि ये जनता होती है ना, इसको बदलने में समय नहीं लगता। आज आपका नाम ऊंचा हो गया तो आपके साथ खड़ी हो जाएगी, और कल को आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो सामने वाले के साथ खड़ी हो जाएगी। कृष्ण भगवान निकल पड़े अपने सैनिकों के साथ मणि की खोज करने के लिए।
खोजते खोजते वन में पहुंचे और वन में वहीं पहुंच गए जहां पर प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा था। कन्हैया ने देखा कि राजा का भाई तो यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कहीं मणि नजर नहीं आ रही। तभी कन्हैया की दृष्टि गई, उसके पास से प्रसेनजीत के साथ एक सिंह के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि शेर भी वहीं मरा हुआ पड़ा हुआ, और शेर के आगे एक भालू के पैरों के निशान आगे आगे जा रहे हैं। भगवान ने अपने सैनिकों को साथ लिया और भालू के पैरों के चिन्हों को देखते हुए उसके पीछे पीछे भालू की गुफा तक पहुंच गए। भगवान ने सैनिकों से कहा कि मैं इस गुफा में जा रहा हूं, यदि 26 दिनों तक मैं बाहर नहीं आऊं तो 27वें दिन तुम लोग वापस द्वारिका चले जाना। और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। अंधेरी गुफा की, जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, भालू की पुत्री मणि से खेल रही है। भगवान को तसल्ली हो गई, मणि तो दिखी, अब मेरा कलंक मिट जाएगा। और जैसे ही भालू की पुत्री के पास पहुंचे, मणि लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही भालू ने भगवान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पुत्री से कोई चीज छीन रहे हैं, तो पिता कैसे बर्दाश्त कर सकता है। पिता ने सोचा ये कौन है जो मेरी पुत्री से मणि छीनने आए हैं। भालू ने हमला कर दिया, प्रति उत्तर में भगवान कृष्ण ने भी हमला कर दिया और दोनों का भीषण युद्ध आरंभ हो गया गुफा के अंदर। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 26 दिनों तक उस भालू का और कृष्ण भगवान का युद्ध चलता रहा। इधर सैनिकों से भगवान ने क्या कहा था कि यदि 26 दिनों तक मैं नहीं आऊं गुफा से निकलकर तो द्वारिका चले जाना। सारे सैनिक भगवान का घोड़ा वहीं बांधकर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। युद्ध करते करते जैसे ही 27वां दिन हुआ, दोनों का भीषण युद्ध हो रहा था, भगवान ने तो भालू की हालत खराब कर दी 27वें दिन। और जैसे ही भालू की नस नस ढीली हुई तो भालू हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बस 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 प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप तो मेरे प्रभु राम हो। बस प्रभु, अब युद्ध नहीं करना आपसे, मेरी नस नस ढीली हो चुकी है। भगवान को ताज्जुब लगा, आश्चर्य हुआ, इसने मुझे कैसे पहचान लिया, वो भी पूर्व जन्म में मैं श्री राम था और अभी तो मैं कृष्ण बन के आया हूं, लेकिन इस भालू ने पहचाना कैसे। कृष्ण भगवान को आश्चर्य हुआ और पूछने लगे, ये बताओ तुम कौन हो और तुमने मुझे त्रेता में जब मैं राम बन के आया था कैसे पहचाना। हाथ जोड़ के वो भालू बोला कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचान पाया। प्रभु, जब आप त्रेता में राम बन के आए थे और रावण से युद्ध करने के लिए गए थे, तो आपके सेना का जो सेनापति था जामवंत, मैं वो ही जामवंत हूँ। अरे जामवंत जी आप। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र भगवान रावण से युद्ध करके इसका अंत करके पुष्पक विमान पर वापस अयोध्या आ गए थे और सारी सेना को बुलाया, वानर सेना को, अपनी सेना को, और सभी को कुछ ना कुछ भगवान प्रदान करने लगे कि आप सबकी वजह से ही मैंने इस युद्ध में विजय पाई है। सभी को भगवान राम ने कुछ ना कुछ दिया और अंत में जामवंत जी की बारी आई तो कहने लगे, जामवंत जी आप तो पिता समान हैं,
बड़े बुजुर्ग हो, बताइए आपको मैं क्या दे दूं। जामवंत जी कहने लगे प्रभु आपने मांगने को कहा है तो मेरे मन में एक इच्छा है। क्या? जामवंत जी कहने लगे प्रभु पूरा युद्ध समाप्त हो गया, पूरे राम और रावण के युद्ध में केवल दो ही आदमी सबसे ज्यादा बलशाली थे, एक तो रावण और दूसरा आप। रावण को आपने मार दिया, युद्ध चलता रहा। प्रभु मेरी भी इच्छा थी कि किसी के साथ दो दो हाथ कर लूं, लेकिन मुझे आप दोनों के सिवाय उस युद्ध में कोई बलशाली नजर ही नहीं आया। तो प्रभु उस समय तो मैं किसी से युद्ध कर नहीं सका, सारी सेना का नेतृत्व करता रहा। तो अब मेरी एक ही इच्छा है कि प्रभु आप मेरे साथ दो दो हाथ युद्ध कर ले। रामचंद्र भगवान कहने लगे क्या बात करते हो आप जामवंत जी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं और आप पिता समान हो, और पिता पुत्र का, पुत्र और पिता का युद्ध क्या शोभा देता है। मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता और आपकी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। और कुछ चाहिए तो आप वो मांग लीजिए। जामवंत जी का चेहरा लटक गया, उदास हो गया कि प्रभु आपने मांगने को कहा था, मैंने मांग लिया, आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। भगवान आगे बढ़े, लेकिन क्या देखते हैं कि जामवंत जी का चेहरा उदास हो गया। और प्रभु राम ने सोचा कि इन्होंने ही सारी सेना का नेतृत्व किया है, इनको उदास नहीं कर सकता। जब सबको कुछ ना कुछ दिया है तो इनकी इच्छा भी पूरी करूंगा। भगवान पास में आए और कहने लगे जामवंत जी बिल्कुल उदास मत हो, कोई बात नहीं, इस युग में तो मैं श्री राम बन के आया हूं, आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और आपकी नस नस ढीली नहीं कर दी तो मेरा नाम भी श्री राम है। ये वही श्री राम है, आज कृष्ण बन के आए हैं और जामवंत जी के साथ युद्ध करके उनकी नस नस ढीली कर दी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को पहचाना है। हाथ जोड़ के जामवंत जी कहने लगे कृष्ण भगवान से गुफा में, प्रभु ये बताइए आपका आना कैसे हुआ। तब कन्हैया ने जो मणि की चोरी का इल्जाम, जो कलंक उनके ऊपर लगा था, वो सारी घटना सुनाई और कहा कि जामवंत जी अब ये मणि मुझे आप दे दीजिए, मैं सत्राजित को जाके लौटा दूंगा और मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसको मिटा दूंगा। जामवंत जी कहने लगे प्रभु आप कुछ और मांग लीजिए, जिस तरह आपने पूर्व जन्म में मुझे मेरी इच्छा पूरी नहीं की थी, इस जन्म में मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कहने लगे कि पिता एक बार अगर बेटी को सच्चे दिल से कोई चीज दे देता है तो फिर वापस नहीं लेता। भगवान कहने लगे देखो जामवंत जी बुरा मानो भला मानो, मणि लिए बगैर तो हम जाएंगे नहीं। जामवंत जी कहने लगे और मणि मैं दे नहीं सकता, तो क्या किया जाए। जामवंत जी कहने लगे मेरे पास एक उपाय है प्रभु। क्या? आप यहीं खड़े रहिए, मणि आपको दूंगा लेकिन साथ में कुछ और भी दूंगा। और गुफा में घोर अंधेरा था। जामवंत जी गए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके आए और कहने लगे प्रभु, भगवान को कुछ नजर नहीं आ रहा था उससे, गुफा की घोर अंधेरी। कहने लगे प्रभु हाथ आगे करो, आपको कुछ देता हूं। भगवान तो प्रसन्न हो गए कि लो अब मणि मिल जाएगी। हाथ आगे किया तो भालू ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया। भगवान कहने लगे मैंने तो सोचा मणि दोगे, तुमने क्या दे दिया। कहने लगे प्रभु तसल्ली रखो, मणि तो मैं आपको दूंगा लेकिन दहेज में दूंगा। आप यहां से जाओ लेकिन साथ साथ में मेरी पुत्री को भी स्वीकार कर लो। और आप तो वैसे भी गोपियों के साथ रास रचाते हो, महारास करते हो, तो एक बार मेरे कहने से मेरी पुत्री को भी अपना लो।
और यदि पुत्री को नहीं अपनाओगे तो मैं दहेज भी नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं जामवंत जी, आप हमारे पुराने रिश्तेदार हो, आज से हम संबंधी बन जाते हैं। आपकी बेटी का पारिग्रहण मैं यहीं पर स्वीकार कर लेता हूँ। और भगवान का उस गुफा के अंदर ही विवाह हो गया और जामवंत जी की पुत्री का नाम जामवंती था। जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह गुफा के अंदर हो गया और जामवंत जी ने वो मणि भगवान को दहेज में दे दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन भगवान की लीला भी यहाँ संपन्न नहीं हुई। गुफा में तो प्रसन्न हो रहे थे भगवान कन्हैया कि चलो पहले एक पत्नी थी, अब दो दो पत्नी हो गई। और गुफा से जैसे ही विदा करके लाए और बाहर आके अपनी दुल्हन की जैसे ही शक्ल देखी, हे भगवान ये तो भालू है, मैं गुफा के अंदर भालू से शादी करके आ गया, अब क्या करूं? धर्म के हिसाब से मैंने इसके साथ विवाह कर लिया है, अब इसको मुझे अपनाना पड़ेगा और पत्नी बना के रखना पड़ेगा और इसको तलाक भी नहीं दे सकता। अभी जामवंत जी ने दहेज दिया है, वापस ले लेंगे, मुकदमा कर देंगे, केस दायर कर देंगे कि मणि के लालच में, दहेज के लालच में मेरी बेटी से शादी कर ली, अब तलाक दे रहे। बोलिए राधे राधे। कोई बात नहीं, विवाह हो गया, लेकिन द्वारिका कैसे जाए? यहाँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा। अगर ऐसी दुल्हन को लेके मैं द्वारिका के महल में जाऊंगा सोने की नगरी में, तो अभी तक तो सब लोग कहते थे कि ये चोर है, मणि की चोरी की है। अब ये कहेंगे कि महाराज तो बिल्कुल अंधे हो गए, भालू से शादी करके आ गए। कोई बात नहीं, कन्हैया ने क्या किया, उस भालू की पुत्री को अपने कंधे पर सवार किया और अपनी पीतांबरी उतारी और उसको ढांक लिया, उड़ा दिया। पिट्ठू बन गए खुद और उसको कंधे पे लेके चल पड़े द्वारका की तरफ अपने घोड़े पर सवार होके। और द्वारिका में कैसे पहुंचे हैं? बचपन के चोर तो हैं, चोरों की तरह पहुंचे हैं पीछे के रास्ते से, अपने महल में पीछे के रास्ते से पहुंचे और जल्दी से ऊपर गए और एक कक्ष का द्वार खोला, अंदर ले जाके जामवंती को एक जगह बैठाया, एक शयन कक्ष पर बैठाया और कहा कि तुम बाहर मत निकलना, मैं अभी आता हूँ। और बाहर आए और जल्दी जल्दी उस कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगे कि कोई देख ना ले। और जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रहे थे चोरी से, क्योंकि आप नॉर्मल दरवाज़ा बंद करो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चोरों की हरकत तो सामने वाले को दिख ही जाती है। दरवाज़ा चोरी से डर के बंद कर रहे थे, पीछे से आ गई रुक्मणी जी। रुक्मणी जी आ गई और कहने लगी क्या कर रहे हो, क्या छुपा रखा है अंदर तुमने? एक तो 27 दिनों के बाद लौट के आ रहे हो और आए भी हो तो चोरों की तरह पीछे के रास्ते से, ऐसा क्या चुरा के लाए हो जो कमरे के अंदर तुमने बंद कर रखा है? बोले कुछ नहीं है देवी, कुछ नहीं चुरा के लाया हूं। रुक्मणी ने जो प्यार की डांट लगाई है कि देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप भगवान की लीला देखो, भगवान कैसे नाटक करते हैं। कहने लगे रुक्मणी भोली सी सूरत बना के, आप तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरे ऊपर मणि की चोरी का कलंक लग गया था, उसको ही मिटाने के लिए मार्ग में मैं मणि लेने गया था। मणि तो मुझे मिल गई, लेकिन मणि लेके जब मैं लौट रहा था तो मार्ग में मैंने क्या देखा, एक इतनी खूबसूरत सुंदर सी कन्या मार्ग में बैठ के तपस्या कर रही थी कि मेरी निगाह उस पर गई तो मेरा तो उस पर दिल ही आ गया। अब बताओ अपनी पत्नी के सामने कोई ऐसे बोले तो पत्नी को कैसा लगेगा? अंदर से गुस्सा आएगा ना। फिर आपने क्या किया, आपका दिल बड़ा आता है गोपियों पे, आप एक पत्नी के साथ तो रह नहीं सकते कभी भी। कन्हैया कहने लगे मैंने कुछ नहीं किया देवी, मैं उसके पास गया, मैंने पूछा अरे सुंदरी
आप कौन हो और यहाँ किसके लिए तपस्या कर रही हो? वो कन्या कहने लगी कि मैं यहाँ पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए तपस्या कर रही हूँ और मैंने उनको पति बनाने का फैसला कर लिया है। या तो वो मेरे पति बनेंगे, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग यहाँ बैठे बैठे कर दूंगी। और रुक्मणी जी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो बार बार सुंदर सुंदर तारीफ की है उस कन्या की, तो रुक्मणी जी को तो गुस्सा आ गया। वैसे कभी आता नहीं है रुक्मणी जी को गुस्सा। रुक्मणी जी बोली, मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी क्या? क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? कन्हैया कहने लगे, देखो देवी, बुरा मत मानना, आप सुंदर हो, लेकिन वो कन्या आपसे थोड़ी सी ज्यादा सुंदर थी और मैं उससे विवाह कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे लिए वो तपस्या कर रही थी। इसलिए आपसे सच सच कहता हूँ, उससे विवाह करके वो खूबसूरत सी सुंदर सी कन्या को मैं लेके आया हूँ और इस कमरे के अंदर मैंने उसको ही बिठा रखा। और आप सभी जानते हो अंदर कौन बैठा था? कौन बैठा था? जामवंती, भालू की पुत्री। रुक्मणी जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया और कहा कि प्रभु, मुझसे थोड़ी सी ज्यादा सुंदर है ना, और अंदर बैठी हुई है ना मेरी सौत, तो मैं भी श्राप देती हूँ कि इस कमरे के अंदर जो कोई भी कन्या बैठी है वो मुझसे थोड़ी सी कम सुंदर कन्या बन जाए। और जो रुक्मणी जी अंदर गई हैं तो भालू की पुत्री की जगह एक सुंदर सी कन्या वहां पर रुक्मणी जैसी बैठी हुई थी। ये राधे राधे। भगवान सबका मनोरथ पूरा करते हैं। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ था। बोलिए राधे राधे। और एक बार हाथ खड़े कर लीजिए दोनों ऊपर। जिसको भगवान का ये दूसरा विवाह अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा तो तालियों में कंजूसी क्यों करते हो? तो आइए भगवान से हम सब मिलकर एक प्रार्थना और करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आरंभ में नहीं आ पाए थे। आइए एक प्रार्थना मिलकर और करते हैं और इसके बाद भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन सुनेंगे। कन्हैया ऐसे हैं कि जब भालू की पुत्री पर इतनी कृपा कर सकते हैं, तो हम लोग तो इंसान, अगर हम सच्चे मन से भगवान को माने तो क्या हमारे पर